से अज्ञात में स्वरूप से ये कल्पांतर भाग 6 कलर 217 पन्ना 426 उद्देश्य प्रवचन। अंदर चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है, अनंत आनंद स्वरूप है ना प्रभु। राग से भिन्न करके ध्यान करते करते पूर्ण ज्ञान दशा प्रकट हो जाती है, पूर्ण आनंद प्रकट हो जाता है, उसका नाम मुक्ति है। भाई पहले राग से भिन्न किया, फिर अनुभव करते करते ज्ञान आनंद की पूर्ण दशा प्रकट हो गई, उसमें संसार का नाश हो गया। अपन संसार में क्या करते हैं भाई, ज्यादा ज्यादा राग और द्वेष करते हैं, राग द्वेष को करते हैं, राग द्वेष को बोलते हैं बस। अब जहाँ पूर्ण हो गया तो वितराग दशा को करते हैं, वितराग दशा बोलते हैं। क्या कहते हैं प्रभु, भाव अभाव जे गति उत्पाद क्षय, मनुष्य गति स्वर्ग गति धूर गति उत्पाद है। इसका भाव जो भाव है उसका अभाव करके संसार में राग से मनुष्य गति मिलती है। मनुष्य गति ये तो शरीर नहीं, ये शरीर तो जड़ है। अंदर मनुष्य पने की योग्यता है ना, वह गति का उदय है, ये भाव है। इस भाव का अभाव करते हैं तो अंदर में लीनता करते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होकर के मुक्त दशा प्रकट हो जाती है। अंदर में जो भाव आता अनंत तुष्ट शक्ति अति शक्ति रूपी भाव आता, पर्याय में लीनता करते करते भाव प्रकट हुआ तो 4 गति का भाव हुआ, आनंद का मुक्त दशा प्रकट हुई। क्या कहते हैं, ये शक्ति परमात्मा था ना, प्रत्येक आत्मा शक्ति रूप तो परमात्मा ही है। तो प्रकट रूप ही जारी हुआ, अंदर में भाव हुआ, अंदर का भाव ऊपर दृष्टि करके उसमें स्थिरता करके अनुभव करते करते अंदर शक्ति रूप ये भाव आता, बाहर प्रकट हुआ, अवस्था में प्रकट हुआ। तो अंदर ये भाव आता, उसका बाहर पर्याय में प्रकट हो गया, भाव हो गया। और पर्याय में जो पहले 4 गति का भाव था ना, उसका व्यय हो गया, आनंद का उत्पाद हो गया। मुमुक्षु प्रश्न करते हैं, जल एक ही समय गर्म भी है और ठंडो भी है, दोनों बात बराबर बैठती नहीं है। उत्तर, जल ठंडा भी है, ये स्वभाव अपेक्षा से ठंडा है, पर्याय में उष्ण है, अग्नि के निमित्त से उष्ण है। उष्णता जल की स्वयं की है, उसमें जो जल उष्ण हो तो पीने में उष्णता क्यों लगती है, पर्याय में गर्म है। प्रश्न, तो इस समय ठंडो किस रीति, जिस समय गर्म है उस समय ठंडो किस रीति है। उत्तर, शक्ति रूप ये ठंडो है, स्वभाव में ठंडो है, पर्याय में नहीं। जैसे पानी उष्ण है, ऐसे ही आत्मा में अज्ञान पने में राग देश की आकुलता उत्पन्न होती है, वो दुख है, आत्मा को दुख है। तो आनंद का ज्ञान हुआ, भान हुआ, तब आनंद जो स्वभाव में आता, वो पर्याय में आनंद आया तो दुख का भाव हो गया। जो दुख का पहले भाव था उसका भाव होकर के जो आनंद का भाव पहले अभाव रूप था उसका भाव हो गया। मुक्ति शब्द मुंह का है ना, मुक्ति का अर्थ क्या है, छूटना। माटे भाव नो अभाव, ये दुख का भाव था, उससे 4 गति का जो भाव था उसे छूट करके अभाव किया और आनंद की पर्याय प्रकट हुई। राग की स्तुति छोड़ करके आत्मा की स्तुति करी तो उस आत्मा में शक्ति थी, आनंद वो प्रकट हो गया, इसका मुक्ति। सम्य दृष्टि जीव, सांची दृष्टिवंत जीव, शुद्ध चैतन्य अनुभवशील जीव, ये अनाद के राग के पुण्य भाव का आवेदन था, अनुभव था, यही मैं हूँ, ऐसी जो मिथ्या मानता मूल दृष्टि थी उसको छोड़कर ये सम्य दृष्टि हुआ, शुद्ध चैतन्य अनुभवशील जीव हुआ।
शुद्ध चेतन अनुभवशील, अनुभव अकेला नहीं लिया, अनुभवशील, अनुभव स्वभाव हो गया इसका। शुद्ध चेतन के अनुभवशील, अनुभवशील स्वभाव हो गया। जैसे राग का अनुभव हो तो ऐसे ही आत्मा का अनुभव हो गया। अंतर्मुख दृष्टि करने से राग से भिन्न करके उससे प्रत्यक्ष रूप से शुद्ध स्वरूप था, उसका अनुभव हुआ। आनंद का अनुभव करता करता अनुभव त्रकाली आनंद है। अनुभव मतलब त्रकाली जो आनंद है उसका अनुसरण करके होना। अनाथ काल से राग का अनुसरण करके संसार था, दुख था। भगवान अतीन्द्रिय आनंद का अनुसरण करके पर्याय में आनंद का प्रकट हो गया और राग द्वेष का मूल से ही दूर हो गए। अनुभवशील जीव त्रकाली जो शुद्ध चेतन स्वभाव परम पवित्र और आनंद स्वरूप, इसका अनुभवशील, अनुभव में जन स्वभाव है। शुद्ध चेतन त्रकाली परम पवित्र प्रभु ध्रुव स्वभाव जो है इसका अनुभवशील है। ये पर्याय थे। शुद्ध चेतन ध्रुवाव सत्ता अस्तित्व रूपे जो महाप्रभु एनो अनुभवशील, इसको अनुसर के भवनु भाव अनुभव करना, इसका नाम अनुभवशील नाम स्वभाव है। उसको सम्य दृष्टि कहने मार प्रत्यक्ष रूप है। शुद्ध स्वरूप ना अनुभव, उसके द्वारा प्रत्यक्ष पूर्ण आनंद स्वरूप यानी प्रत्यक्ष पर्याय वर्तमान प्रत्यक्ष पर्याय में अनुभव हुआ। तो उस अनुभव के द्वारा राग देश को मूल से मिटा दिया। दो बात करी, एक तो चेतन सत्ता पूर्ण अचल वस्तु जो है, सत्ता पणे हुआ पणे कायम है जो नित्यानंद प्रभु, इसका अनुभवशील प्रत्यक्ष અને आनंद में वेदन अनुभव थी जो रागदेश की मलन पर्याय होती वो मिट गई। पहले ज्ञान में ऐसा निर्णय किया था कि वस्तु तो ये है, फिर उस ज्ञान की लीनता करते करते रागदेश मिट गया। क्या कहते हैं, महाव्रत तो कुंद कुंद भगवान ने पाला था ना कृष्ण, महाव्रत पाले आता विकल्प, क्या विकल्प तो उसको जानते थे। पाला हुआ या तो वार्षिक कथन है, पाले कौन, यहाँ तो ये राग है तेने पर आत्मा के अनुभव द्वारा टालो। ये महाव्रत के परिणाम में संसार है, वो राग है, उसको जगपंथ है, उसको अपने महाप्रभु चेतन प्रभु है ना अंदर में एकाकार करके उसको टालो। जब आत्मा के स्वरूप में एकाकार हुए तो राग नहीं रहा। तो अतीन्द्रिय आनंद का प्रभु दरिया है ना प्रभु, ध्रुव है ना प्रभु, अचल है ना प्रभु, पूर्ण स्वरूप अर्थात अचल नाम पलटे नहीं, ऐसा चेतन प्रकाश में वस्तु है। ज्ञान ज्योति अर्थात शुद्ध स्वरूप त्रकाली शुद्ध चेतन जीव स्वरूप राग देश के मिटने से शुद्ध स्वरूप जैसा था तैसे प्रकट हो जाता है। भाई निश्चय बाहर आओ कहाँ है, पण ये माने છે શું થાય ભાઈ? ભાઈ પ્રભુ 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 એને ક્યાં જાવું છે भाई? तारे तू तो पूर्ण अचल प्रभु है भाई, पूर्ण चले नहीं ऐसी चीज है भाई ध्रुव, ऐसा तेरा प्रकाश है। पूर्ण चले नहीं ऐसी चीज ध्रुव, ऐसा तेरा प्रकाश है। ऐसी स्वरूप की रमणता में करते करते रागद्वेष मिट जाते हैं और ऐसे रागद्वेष के मिटने पर सहज ज्ञान ज्योति सहज प्रकट हो जाती है। स्वाभाविक वस्तु होती थी वो प्रकट हो जाती है। कैसी है ज्ञान ज्योति? पूर्ण चला जीव स्वभाव से वो पूर्ण अर्थ ऐसा किया है जैसा स्वभाव है पूर्ण, एक समय की पर्याय सिवाय उसका तेनो स्वभाव तो पूर्ण है, जैसा स्वभाव है जीवो। इसकी व्याख्या ऐसी करी, पूर्ण एना स्वभाव है, एवो एनो अनुभव करता ये पर्याय में स्वभाव प्रकट होता है। ये रागद्वेष मटारता ये पर्याय में प्रकट होता है।
મૂળ તાકાત એનામાં છે, એની પ્રતીતિ આપતી નથી. મૂળ ताकत जो प्रभु स्वभाव पूर्ण प्रभु अचल चेतन प्रभु है, उसकी तो प्रतीति आती नहीं. बाहर की भपका में आश्चर्यकारी देखने में रुकाई, बाहर की चीजों में आश्चर्यकारी कुछ लगती है, उन चीजों के देखने में रुक जाता है. आश्चर्यकारी चीज अंदर में उसको देखना जानना अच्छा नहीं लगता है. भाई समझ में आता है. बाहर की ये सभी भक्त हाड़ मास का पुंज है भाई, हाड़ मास के जल के राख रूख हो जाएंगे भाई. अंदर तो भगवान अमृत में सागर ढोलता है प्रभु. और कैसा है? पूर्ण अचल है. पूर्ण अर्थ करो, जैसा है वैसा ही है, जेवो छे तेवो. पूर्ण का अर्थ किया कि जैसा है वैसा ही है. एम वस्तु जेवी है वैसी है. सत्ता जनु हो अपनु जेवू छे तेवू छे. आहा, पूर्ण अर्थात जेवो स्वभाव है एवो अचल. ये तो पूर्ण अर्थ करो, जेवो छे तेवो. पूर्ण को अर्थ क्या? जेवो छे तेवो अचल. अब अचल का अर्थ क्या है? अचल का अर्थ सर्वकाल पोताना स्वरूप है. अचल का अर्थ है कि सब काल अपने स्वरूप से है. अचल माने, अचल का क्या अर्थ है? कि सर्व काल अपने स्वरूप से है. अचल का क्या अर्थ है? कि सर्व काल अपने से स्वरूप से है. सब काल अपने स्वरूप से पूर्णानंद प्रभु है. सर्व काल ये तो पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांत स्वरूप त्रिकाल है. आहा, सर्व काल अपने स्वरूप से है, ऐसा अचल है. एवं ऐसा जो स्वभाव एवं सर्व काल अपने स्वरूप से है, ऐसा है. पूर्ण नाम जेवो स्वभाव से तेवो सदा काल प्रकाशमान रहे. एवं पोतानी स्वरूप अपने स्वरूप से है. अचल नाम ये स्वरूप ही है. प्रकाश है, प्रकाश छे जेनो ज्ञान ज्योति भगवान आत्मा छे. बाहरनी चीजें એને ખેંચતી हैं भाई. राग द्वेष करवा बाहर की चीज में खिंच जाता है, ऐसे राग द्वेष हो जाता है. अंदर में खींचान का उसका होता, अंदर में खिंचान उसका होता नहीं है भाई. बाहर की चीजों में आकर्षण हो जाता है, इसलिए स्वरूप की प्रतीति आती नहीं है भाई. स्वरूप की सामर्थ्य में भरोसा, स्वरूप की सामर्थ्य विस्मयकारी आश्चर्यकारी के उसका भरोसा आता नहीं है. और बाहर की चीजों में क्रियाकांड में उसका भरोसा आ जाता है भाई. अंदर के स्वरूप का भरोसा लेकर के ये तो राग को मिटाने की बात है भाई. राग का स्वरूप कहे, राग द्वेष નું સ્વરૂપ કહે છે, ઓલું પોતાનું સ્વરૂપ પહેલું કહેતો. પૂર્ણ જેવો સ્વરૂપ છે અચલ નામ ત્રણ કાલે એવો ને એવો जिसका प्रकाश है, ऐसा ही भगवान है. अचल नाम हमेशा तीनों काल ऐसा न ऐसा उसका प्रकाश है, ऐसा वो अचल है. समझ में आया प्रभु? ये बुखार आता है तो उसकी दवा लेते हैं, कोई दवा लेते हैं तो उसका भरोसा है कि मेरा ये बुखार मिट जाएगा. जड़ना भरोसा है. मुझ ये भरोसा साचा है भाई, साचा नहीं. ये तो केम थाय छे एनी अंदर खबर नहीं. अपन क्या है कि कोर खाते हैं, मुख में लड्डुआ खाते हैं और अंदर ले जाते हैं, पेट में उतर जाता है. पेट में कितनी पोल आ रहे हैं, कितना पोलापन है, कहाँ जाएगा, क्या हो गया, उस खबर नहीं मिले. रोटी का टुकड़ा खाते हैं, रोटली का कुटका करके अंदर चली जाती है. यानी शंका नहीं तो पानी पीते अटको हो पानी में बाहर निकली जाए. यहाँ तो ये कहता है जगत के बाह्य पदार्थ कारण कार्य को भरोसा है. इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा. रोटला खाऊंगा तो भूख मिट जाएगी, पानी पीऊंगा तो भूख मिट जाएगी, दवा खाऊंगा तो रोग मिट जाएगा. ये बाहर के पदार्थों का कारण कार्य का भरोसा है. लेकिन ये भरोसा करना तो आत्मा है, लेकिन उल्टा भरोसा है. पर आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा जाना नहीं. आत्मा तो पूर्णानंदी भरेलो अचल प्रभु, ऐसी की ऐसी तकाल चेतन ज्योति, सदा काल चेतन चेतन रतन से भरा हुआ समुद्र भरा है प्रभु. ऐसे प्रकाश के सदा काल अचल रहने वाले प्रकाश के अनुभव द्वारा राग द्वेष को मिटा.
क्या कहते हैं, अनाद कर्म संयोगથી પરમ્યો છે, કર્મના સંયોગથી પરમ્યો છે। वस्तु तो ये છે जो છે, पर कर्म के संयोग से अनादि विकार रूप परम्यो कर रहा है। कर्म के संयोग से हुआ, इससे हुआ ऐसा नहीं क्या, इसकी स्वभाव ऊपर दृष्टि नहीं है, कर्म ऊपर संयोग पर दृष्टि है, इसीलिए उसके लक्ष्य राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। तो कर्म के संयोग से हुआ ऐसा कहने में आता है। तो कर्म के संयोग से पण में ये विकार है, इतनी बात सिद्ध करनी है। यहाँ कर्म संयोग है એટલે એને પરમ્યો છે, પોતે પોતાને ભાવને ભૂલીને अपने स्वभाव को भूल करके विभाव पणती मिथ्यात्व रूप, ये मिथ्यात्व रूप स्वयं परमा है। कर्म के संयोग से लक्ष्य पोते स्वयं परमा है। कर्म में यानी राग द्वेष पना ऐसा नहीं, मुझ कर्म संयोग तो अनादि 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 से है ना। हाँ, उत्तर है ना, वस्तु है ना, इसके ऊपर लक्ष्य है ना, बस वस्तु है ना, कर्म संयोग कर्म की वस्तु है ना, इसके ऊपर लक्ष्य है ना, बस लक्ष्य है, इसीलिए राग द्वेष करे है, परमता है। ये कई कर्म पोते राग द्वेष कराता नहीं, ये कर्म कहीं स्वयं राग द्वेष कराते नहीं है। कर्म ने तो कर्म की खबर, कर्म ने तो कर्म की खबर नहीं है कि हूँ कौन सी चीज हूँ। अज्ञानी ने पोतानी चीज क्या है उसकी खबर नहीं है। कर्म ने शरीर ने खबर नहीं कि हम कौन છીએ, कर्म को शरीर को ये खबर नहीं कि हम कौन છીએ। एम जेने अज्ञान छे, ऐसे जिसको अज्ञान छे आत्मा कौन है उसकी खबर नहीं है, ऐसी अज्ञानी को खबर नहीं है। मार्ग बहुत बहुत सीधा सूक्ष्म है भाई। निश्चय हो तो साचो भाग हो तो छे ही ना, पूर्ण वितराग न हो तो टालवू छे, तो ये तो छे कि नहीं, एने टालवू छे कि नहीं, एने टालवू छे, एने आ छे, एने मानवो छे कि ना हो, एने मानवो छे। आ अनादि संयोग છે ને પ્રભુ, કર્મ ફરમ બે અનાદિની સાથે છે। કર્મ ઉપર લક્ષ્ય જાય છે તો કર્મ ચીજ છે કે નહીં, લક્ષ્ય જાય છે ત્યારે રાગ સ્પંદ કરે છે બસ। કર્મ નો ઉદય તો અંતર્મુખ પછી આવે છે ને, ઉદય પુદયની કઈ વાત નથી, ઉદય આવે जड़ में, यहाँ तो एने ऊपर लक्ष्य करे છે ત્યારે राग द्वेष उत्पन्न होता है, इतनी बात है। कर्म से होता नहीं है, कर्म किया नहीं, फक्त कर्म निमित्त रूप है, संयोग रूप है, इतना सिद्ध करना है। राग द्वेष कैसे उत्पन्न होती है उसकी उत्पत्ति सिद्ध करनी है। संयोग की लक्ष्य उत्पत्ति होती है, स्वभाव का लक्ष्य अनुभव करे तो उसका नाश हो जाता है। एक और भगवान पूर्ण अचल विराजता है, जैसा इसका स्वभाव पूर्ण रूप से प्रकाशता हुआ विराजता है। एक बाजू कर्म के संयोग से राग द्वेष उत्पत्ति होती है, यह अपने अपराध से होता है। कर्म कराते हैं ऐसा नहीं। no. एक पूरा रात्रे माथे की दुकान हो, सूल हो तो एक रात मुश्किल से कटती है प्रभु। आए तो रात बहुत लंबी हो गई बापू, रात तो जो 600 है, ऐसी पीड़ा जब पैदा होती है भगवान, ये तो साधारण दुख है, इससे तो अनंत गुना दुख नरक में भोगा भाई। ये तारी दुख की दशा सुन करके रोना रोना हो जाए, इतना तेरे दुख हो गए भाई। नरक के दुख बापू काल गया प्रभु, मिथ्यात्व ने लेकर के मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत वक्त पड़ा है भाई। मिथ्यात्व क्यों हुआ भाई, अपनी आत्मा का लक्ष्य नहीं किया और लक्ष्य बाहर गया, बाहर जाने से अज्ञान रूपी दशा हुई, उसके कारण से अपनी अज्ञान दशा नहीं रही होगी राग द्वेष की उत्पत्ति। अपने लक्ष्य के बाहर जाने से राग द्वेष, उस अंदर आत्मा के लक्ष्य करे तो राग द्वेष मिट जाता है, ऐसा कहना है। क्या कहते हैं,
તેને લીધે વર્તમાન સંસાર અવસ્થામાં રાગ દેશો હોતી जो राग देश रूप अशुद्ध प्रणति है व्याप व्यापक पोते प्रणमे से जो ही भाषा क्या कहते हैं राग देश रूप अशुद्ध प्रणति है व्याप व्यापक शून्य प्रणमे से भाषा देखी आहा क्या कहा શું કીધું ये पर्याय यही व्यापक છે અને पर्याय यही व्याप છે आहा ओहो हो पर्याय यही व्यापक है और पर्याय यही व्याप છે ખરેખર તો દ્રવ્ય કઈ વ્યાપક લાંબુ થતો નથી આહા क्या कहते हैं प्रभु ये मिथ्यात्व ने रागदेश ना परिणाम में व्यापक पण पोते और व्यापी पण पोते कर्म व्यापक और व्याप्य विकार एम है ही नहीं आहा आहा मिथ्यात्व ने रागदेश के परिणाम में व्यापक पण पोते और व्यापी पण पोते व्याप्य व्यापक में क्या है कि पर्याय यही व्यापक और पर्याय यही व्याप्य है खरेखर तो द्रव्य कोई व्यापक लांबो थतो નથી व्यापी व्यापक रूपे व्याप्य એટલે અવસ્થા કાર્ય व्यापक એટલે કારણ કારણ કાર્ય રૂપે પોતે પરણે છે व्याप्य व्यापक रूपी व्याप्य अर्थात अवस्था कार्य व्यापक એટલે કારણ કારણ કાર્ય રૂપે શૂન્ય પરણે છે વિકારનું કારણ कर्म और कार्य विकार व्याप्य एम है ही नहीं शास्त्र में लिखाना आता है कि भावक कर्म और भाव दे राग देश प्रश्न उत्तर ये दूसरी रीति है ये तो स्वभाव की दृष्टि की अपेक्षा है जिसकी स्वभाव की दृष्टि शुद्ध हुई है भगवान को शुद्ध देखा है पिछली उसके बाद वो विकृत अवस्था होती है उसकी व्याप्त नहीं पछी वो ज्ञान का गेय है इसीलिए कर्म व्यापक और विकार व्याप्त पछी ज्ञान का गेय है माटे कर्म व्यापक और विकार व्याप्त पण ये अपेक्षा से कर्मથી થયો છે એમ નહીં પણ સ્વભાવ જે શુદ્ધ ચેતન પરમા સ્વરૂપ સમર્પણમાં આવ્યા એટલું એનું વ્યાપ હવે વિકાર કેમ હોય વસ્તુ છે તો નિર્વિકાર છે ગુરુ નિર્વિકાર છે એનું વ્યાપ વિકાર કેમ હોઈ શકે ये दृष्टि में अपेक्षा बात है यहाँ तो अभी मिथ्या दशा में जो विकार होता है ये व्यापक भाव जीव स्वयं करता है पर का तो उसमें लेस मास अंश नहीं राग देश अशुद्ध संकीय व्यापक व्यापक पोते पण में है देखा राग देश दोनों जाति के अशुद्ध परिणाम अब सत्ता स्वरूप दृष्टि से विचारने पर आहा भगवान आत्मा का सत्ता स्वरूप कायम नहीं हुआ पना जो स्वरूप है असली आनंद ज्ञान सत्ता स्वरूप होने वाली वस्तु है उसके विचारने पर सत्ता स्वरूप वस्तु की दृष्टि से विचारने पर ये राग देश कोई वस्तु नहीं राग वस्तु में कहाँ है प्रभु ये तो अज्ञान भाव है उत्पन्न करेला विकार भाव है वस्तु दृष्टि के जो देखने पर ये वस्तु है ही नहीं अंदर में पण નથી पर्याय में क्या આવી છે હા હવે આવું पर्याय ને આ જ્યારે સમજવું આમે वस्तु के ऊपर दृष्टि देता वस्तु એટલે चेतन स्वरूप पूर्णांग ना થવું अर्थी એના ऊपर दृष्टि देता ये राग देश कोई वस्तु है ही नहीं यहाँ तो क्या कहते हैं कि सत्ता स्वरूप वस्तु एक जीव रूप विद्यमान है आत्मा से एक वस्तु है अनाद अनंत विद्यमान पदार्थ है उसमें कहीं राग देश कोई द्रव्य नहीं है आत्मा में जो पुण्य पाप के भाव सौ भाव होते हैं राग देश होते हैं ये कोई कायम चीज नहीं है रहनारी कोई कायम चीज नहीं है जैसे भगवान आत्मा चिदघन विद्यमान पदार्थ है ऐसे पुण्य पाप के भाव एक कायम ही रहनारी चीज नहीं है राग देश कोई द्रव्य नहीं है वस्तु नहीं है ये तो जीव की विभाव परिणति है आत्मा नहीं एक विकारी दशा है
शुभ अशुभ भाव जब दयादान भक्ति भाव हो शुभ विकार है। ये कोई कायम की चीज नहीं है। आत्मा की पर्याय में आत्मा की पर्याय में क्षण उत्पन्न होती है। आत्मा जीव की विभाव पनती है। आत्मा की विकारी वर्तमान दशा है। अगर तेज जीव जो अपने स्वभाव रूप में पनता है, आत्मा का जो सत्शास्त्र स्वभाव आनंद कंद है, उसको जो स्वभाव रूप में पनमन करता है तो राग द्वेष टल जाते हैं। सूक्ष्म बात है भाई। यहाँ ये कहना है कि राग में पोतानी पर्याय में उत्पन्न थता राग द्वेष अपनी पर्याय में उत्पन्न होने पर यह स्वाभाविक अपना भाव है, ऐसा यहाँ बताना है। स्वाभाविक बात अर्थात अपनी पर्याय का ऐसा स्वभाव है। अब ये जात ना है, अपनी पर्याय में स्वभाव है, ये जात में स्वभावेन अस्मात् स्वस्वभावेन। कितना लोग ऐसा कहते हैं कि राग स्वभाव क्या है भाई? 6 विभाव 6 पर 6 यानी स्वभाव पर्याय का, ये पर्याय का स्वभाव है, द्रव्य नहीं। वस्तु चित्रकारी परमात्मा स्वयं आनंद सचिदानंद प्रभु है। इसकी दृष्टि करने पर पुण्य पाप विकारी पन उत्पन्न नहीं होते, नाश हो जाते हैं। लेकिन जब तक उसकी दृष्टि नहीं तब उत्पन्न होते हैं। वो उन पर्याय की हालत में पर्याय की स्वभाव के कारण से पर्याय भी आत्मा की पर्याय की क्षणिक स्वभाव है। क्या कहते हैं कि वो अपनी स्वभाव रूप पनता है तो राग द्वेष मिट जाते हैं। राग द्वेष स्वतंत्रता से उत्पन्न होते हैं, स्वभाव रूप पनता है तो राग द्वेष स्वतंत्र सही रूप से मिट जाते हैं। तो ऐसा सही रूप से राग द्वेष का मिटना ही वो भी होना सुगम है। प्रश्न ये होता है ऐसा आता है कठिन है। उत्तर ये तो पुरुषार्थ उग्र मांगते हैं इसलिए कठिन लगता है, पर यहाँ सुगम है ऐसा कहा। ये तो स्वभाव है, स्वभाव तरफ जाते हैं, स्वभाव तरफ झुकना, इसमें कठिनपना क्या? ये तो स्वभाव है। एना तरफ जगू छे बोलू छे में कठिन सु स्वभाव में कठिनता कैसी? आत्मा आनंद ज्ञाता चेतन प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप है ना, ज्ञान आनंद स्वरूप है ना, त्रिकाल आनंद स्वरूप है ना प्रभु। इसका जो आश्रय ले स्वीकार करे तो पुण्य पाप का माल अपने आप मिट जाते हैं। ये सुगम में कोई मुश्किल न थी। आज तक चेतन ज्ञान गुरु अनानंद वस्तु प्रभु ये किसी से उत्पन्न हुई नहीं, किसी से नाश होगी नहीं, ऐसी चीजें प्रभु। ये तो ऐसी वस्तु को भूल करके वर्तमान दशा में जो हालत में अंशुन विकृत भाव जो पैदा हुआ था, ये जीव ने स्वयं किया है और जीव की दशा में स्वयं हुआ है। कोई कर्म ने विकार कराया है, परद्रव्य के कारण से विकार हुआ, ऐसा नहीं है। परंतु ये विकार का तो क्षणिक है और भगवान जीव द्रव्य सत्ता स्वरूप त्रिकाल है। ऐसी विद्यमान त्रिकाल वस्तु की चेतन स्वरूप की आशा करते हैं तो विकृत अवस्था का लक्ष्य छूट जाता है और विकृत अवस्था सबदा मिट जाती है। ऐसा वस्तु का सहज स्वभाव है। मोक्षमार्ग प्रयास में ऐसा અમે નિશ્ચયથી શ્રદ્ધા કરીએ છીએ અને વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ આવે છે ને તો કહો નહીં, નિશ્ચય રૂપે શ્રદ્ધા કરો અને વ્યવહાર રૂપે શ્રદ્ધા કરો આવે। ऐसे रागदेव व्यवहार तारा में थाय छे, यही श्रद्धा करो। तारा में होती है, व्यवहार नो विषय से ये तारे से होती है, ऐसी जानो। निश्चय नैना 2 भेद लीधा छे। निश्चय न के 2 भेद लिया है। आलाप पद्धति में द्रव्य पर्याय 2 ही निश्चय है। निश्चय अर्थात के 6, निश्चय एटले के 6, निश्चय अर्थात 6। द्रव्य भी है, पर्याय भी है, दोनों हैं ते निश्चय हैं। 6 या अपेक्षाएं निश्चय है, इस अपेक्षाएं निश्चय है। पर्याय है અને पर्याय तरीके मानना चाहिए। अकेला शुद्ध नैनो विषय माननो और पर्याय न माननी ये तो मिथ्या है, एकांत है भाई। पर्याय है उसको पर्याय तरीके मानना चाहिए। अकेला शुद्ध न के विषय को मानना और पर्याय न मानना ये तो मिथ्या है, एकांत है, समझाएगा?
कल्पना रूपी जो विकार है उसको विकार रूपे मानना चाहिए। व्यवहारનો વિષય છે એને ન માનવો તો વ્યવહારનો જે વિષય છે તે વસ્તુ જ નથી અને વ્યવહારનો જ નથી એમ થયો। ત્યારે ઓલામાં શુદ્ધને એક જ કીધો છે ને 11મી ગાથામાં એક જ અપેક્ષા છે। ત્રિકાળી ધ્રુવની અપેક્ષા એ પણ પર્યાય છે તે વિકાર છે, પર્યાય છે તે નિર્વિકાર પણ છે, એને બરાબર એને માનના चाहिए। નિશ્ચયના બે ભાગ પાડ્યા, દ્રવ્ય અને પર્યાય, માટે તે મિથ્યા છે એમ નથી। કારણ કે આ શુદ્ધને એક જ કીધી ત્યારે એમ કહે છે કે નિશ્ચયના બે પ્રકાર છે, તો એ તો પર્યાયનો સ્વીકાર કરાવે છે। 11મી ગાથામાં કીધું પણ એ તો ગુણ કરીને કહા છે। છે વિકાર છે, પર્યાય છે, એ પલટી શકે છે, ગુણાટ મારે છે, આત્માનો આશ્રય કરે તો વિકાર ટળી શકે છે અને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે। આ એનો ધર્મ કહેવામાં આવે છે। હું છું એક भी जीव ने एम कहता कि दोष ने दोष जानो तो गुण प्रगट है। उत्तर, दोष ने दोष तरीके जानो, पर्याय में छे एम जानो। बोला मोचमार प्रयास में तो ત્યાં સુધી કહેવાય કે વ્યવહાર ને વ્યવહાર તરીકે શ્રદ્ધા, નિશ્ચય ને અકેલા શ્રદ્ધા है तो एकांत मिथ्यात है। જ્યાં શુદ્ધ ને એક ही છે એ પ્રકારે કીધું દ્રવ્યની અપેક્ષા है, ત્રિકાલ के आश्रय की अपेक्षा जो नए છે તે એક ही प्रकार છે। हाँ, त्रिकाल जो द्रव्य की अपेक्षा है, त्रिकाल ने आश्रय की अपेक्षा जो नए છે वो एक ही प्रकार है। अशुद्ध ने एनो प्रकार નથી, परंतु पर्याय एमा નથી एम ત્યાં નથી कहना। समझा ना भाई? पर्याय है, विकार है तो व्यवहार का विषय है, जानना वो प्रयोजनवान है, जानने लायक प्रयोजनवान છે, जानने लायक प्रयोजन था, मानता करवा लायक છે, विकार है। यहाँ तो ये बात सरस करते हैं। जो देखो अशुद्ध पंक्ति पर्याय में है एम श्रद्धा करो, त्रिकाल में नहीं तेम श्रद्धा करो। अशुद्ध पंक्ति पर्याय में है ऐसा श्रद्धा करो, त्रिकाल में नहीं है श्रद्धा करो। समझ में आया भाई? क्या कहते हैं प्रभु? કોઈ પણ દ્રવ્ય એમ કિંચન એટલે કોઈ પણ નહીં, એમ नहीं कोई પણ દ્રવ્ય ने विकार करावी सके ऐसा नहीं। और लोग कहते हैं विकार जो अपना स्वभाव मानोगे तो वो स्वभाव सही जाए तो स्वभाव हो जाएगा, परंतु भाई पर्याय का स्वभाव है। कर्म कराया ऐसा नहीं है भाई, वो तो अपनी पर्याय में हुआ, इसलिए पर्याय का इस अपेक्षा से पर्याय का स्वभाव है। कोई ऐसा मानता है कि जीवना स्वभाव रागद्वेष रूपी परमाणु નથી। आत्मा में दोष होता है, आत्मा में त्रिकाल में दोष नहीं, पर उसकी वर्तमान पर्याय में दोष न हो तो वर्तमान आनंद होना चाहिए। कारण ये भगवान आत्मा आनंद स्वरूप से वस्तु है तो दुख रूप हो सके नहीं, वस्तु हो अपूर्ण हो सके नहीं, वस्तु हो इन्हें आवरण हो सके नहीं। समझ में आया? तो त्रिकाली वस्तु है वो तो निरावरण स्वरूप ही है, पूर्ण और शुद्ध है, परंतु उसकी वर्तमान दशा में जो विकारी भाव होता है दुख है, ये दुख ने उत्पन्न करनारो आत्मा पोते अपने स्वभाव को भूल करके उत्पन्न करता है अथवा स्वभाव में अस्थिर थईने उत्पन्न करे छे। आहा, बहुत सुंदर बात। ये जो आत्मा अपने आत्मा को भूल करके अपने स्वभाव में अस्थिर होकर के उत्पन्न करता है, स्वभाव में अस्थिर होकर के उत्पन्न थईने उत्पन्न करता है। प्रश्न, आत्मा न करे पर्याय करे? उत्तर, પણ એ પર્યાય એની ગણવી છે ને અહીં અત્યારે, પણ એ પર્યાય उसकी गिननी है ना अभी यहाँ पर नहीं, અને એની पर्याय इसकी पर्याय आत्मा की पर्याय है, ये पर्याय आत्मा करता है ऐसा कहना है। अभी यहाँ पर्याय ने करे ऐसा पारमार्थिक नहीं लेना है, पर यहाँ तो पर से विकार नहीं होता है, पर आत्मा करता है ऐसा दिखाना है। कोई कर्म के कारण से विकार करता है ऐसा नहीं, कोई कर्म का जोर आया इसलिए विकार करना पड़े ऐसा नहीं। ये सिद्ध करने के लिए पर्याय को आत्मा करता है ऐसा कहना है। जीवનું સ્વભાવ રાગ દ્વેષ પુણ્ય પાપ હોના नहीं है, પરણવું એટલે દશામાં થવું, आत्मा तो पवित्र है, इसकी पर्याय विकार होना ये तो उनका स्वभाव नहीं है ऐसा कोई माने।
इसलिए परद्रव्य ज्ञानावनी कर्म के कारण से विकार होता है ऐसा कोई मान है, कोई अज्ञानी है भाई, ऐसा नहीं है। अपनी दशा में अपने कान से प्रभु का ज्ञान अंदर में नहीं लिया, स्वभाव में स्तर नहीं हुआ, स्वभाव की स्थिरता के कारण से विकार हुआ, ऐसा मानना चाहिए। ये शरीर संसार बलात्कार जीव को रागद्वेष बनवाते, ऐसा नहीं है भाई। शरीर के कारण से विकार होता है ऐसा नहीं है भाई। स्त्री बहुत अनुकूल है, रूपाली है, इसलिए विकार होता है ऐसा नहीं है भाई। ये तो ज्ञान में किए तरीके जानना लायक है। इसकी ठिकाने ऐसा माना है कि ठीक है तो ये राग मैंने किया, विकार तेरे कारण से हुआ, उसके कारण से नहीं हुआ। ज्ञान तो बाहर की वस्तु की है, ये तरीके नहीं माना, उन्हें ठीक ठीक माना तो ज्ञान ही अज्ञान रूपन हुआ भाई। शरीर संसार संसार की सभी सामग्री कुटुंब परिवार ये सभी बलात्कार से जीव को रागद्वेष बनाते, ऐसा नहीं है। कर्म का उदय आवे तो आत्मा को रागद्वेष करना पड़े, ऐसा नहीं है भाई। बीमारी में मगज पागल थई जाए तो पागल નથી થવા માંગતો કોઈ પુત્ર પાગલ થઈ ગયો છે, મૂર્તા પોતે પ્રયોગ કરી છે, મૂર્તા પોતે કરી છે। પાગલ થઈ ગયો है ये मूर्ता स्वयं प्रकट करी है, ये मूर्ता स्वयं करी है, कर्म ने नहीं दे, नहीं पढ़ने नहीं दे, नहीं। प्रश्न हुआ था कि मूर्ता कर्म के कारण से होती है, झूठी बात है, ये तो निमित्त से कथन है। शराब पीने से मगज बिगड़ता है, ये दारू के शराब के कारण से बिगड़ता है ऐसा नहीं। पोते बिगाड़े तब दारू में निमित्त कहने में आता है। ऊंचू दारू पीवानो भाव थयो, उत्तर भाव हुआ यही बिगाड़ तो कहने किया है। दारू पीने का भाव हुआ यही बिगाड़, हा दारू पीने का भाव हुआ यही बिगाड़, यही बिगाड़ है तेने किया। पढ़ने लઈને શું છે उसमें मोटी चर्चा थी थी। दारू शराब पीने का भाव किया ना, यही बिगाड़ा। जीवनी विभाग पण शक्ति जीव में है, आत्मा में विकार करने की पण शक्ति योग्यता जीव में है। आत्मा स्वयं दुखरूप पण की दिशा स्वयं पोते करता है, भले पर्याय करती है पर आत्मा स्वयं करता है। परब्रह्म का उसमें कोई सहारा नहीं है। आत्मा में रागद्वेष विषयवाद आदना होती है, उसमें परब्रह्म का कोई बिल्कुल सहारा नहीं है। ये शरीर में रहता है तो ये आयुष तो निमित्त है। जितना शरीर में आयुष थई ने आवे छे पूर्ण जेटલું ही रहेगा, पण कर्म ने लईने नहीं, कर्म तो कर्म में रहो। अपनी शरीर में रहवानी जेटली योग्यता है लायकात है उसी कारण से रहता है। लायकात पूरी है, देह छूट जाती है, दूसरा देह धारण करता है। ये आयुष थी नहीं, नाम करने लईने नहीं। विकारी पर्याय स्वतंत्र करता है, उसका कर्ता हो भी स्वतंत्र करता है, उसको यह बात बैठे नहीं तो निरुकारी वाली चीज में सिद्ध है, यह बात उसको कैसे बैठे। जो प्रगट पर्याय है, विकृत अवस्था है, ये मेरे से स्वतंत्र होती है,
और वो अगर मैं उसको समझूं अविकृत अवस्था मेरी स्वतंत्रता से होगी, ऐसा उसको मानना तभी होगा। भगवान त्रिकाली आनंद प्रभु पर्याय अवस्था में आता नहीं है, पर अवस्था में तेनी श्रद्धा होती है, तो ये श्रद्धा कैसे रीति हो सके? पर्याय की स्वतंत्रता की श्रद्धा इसके ठिकाने नहीं, उसके द्रव्य की स्वतंत्रता किस रीति से हो जाएगी भाई? आत्मा के स्वभाव को भूल करके प्रतिकूल देखी मानी में द्वेष थाय छे। ये द्वेष नो करनारो जीव स्वतंत्र है, परने लईने द्वेष थयो नथी। ऐसी प्रगट विकृत अवस्था की स्वतंत्रता जिसको नहीं बैठे उसको अव्यक्त ऐसा प्रभु आनंद कन प्रभु है ना, वो उसको कैसे तो निर्णय कर पाएगा? और ऐसे निर्णय किए बिना जन्म मरण मिलने वाला नहीं है भाई। मिठाई आदि खाता है तो मिठाई आदि का स्वाद नहीं आता है भाई, प्रभु उसको आत्मा को भूल करके पर लक्ष्य करके मिठास का राग का वेदन करता है, वो राग का स्वाद आता है। पर का लक्ष्य करके फूल के वैसी राग की कल्पना करता है, वो राग का स्वाद है, महसूस का नहीं। और वो राग जो मिठाई के कारण से नहीं हुआ, भाई घना परखा जानना पड़ेंगे। बहुत ऊंधा मानता कर रखी है, सभी ऊंधी मानताओं के पर को यथार्थ जानना पड़ेगा, तब कहीं सच्ची मानता प्रकट होगी। नौकर्म साथे तो अग्नावाम संबंध नहीं, पर द्रव्य कर्म साथे तो अग्नावाम संबंध है ना? प्रश्न किया किसी ने। उत्तर, कोई संबंध नहीं है भाई। कर्म साथे न नौकर्म साथे कोई संबंध नहीं, सभी सरका है ना प्रभु। 8 कर्म शरीर मन वचन नौकर्म आयो ना संदर, तो भाई की भोग सामग्री सब आ गया उसमें। द्रव्य कर्म नौकर्म सामग्री कुटुंब कबीला भाई चीज, ये कोई पण चीज तुम्हें राग द्वेष उत्पन्न करावे ऐसा 3 काल में नहीं है। ऊंचू करावे नहीं, पर अविनाभावी थाय छे, थाय। उत्तर, अविनाभावी बिल्कुल थाय नहीं, करे तो एने निमित्त कहवाय। अविनाभावी बिल्कुल हो नहीं, करे तो एने निमित्त कहवाय। अविनाभाव ना अर्थ ये है करवो ही पड़े ऐसा अविनाभाव छे, बिल्कुल झूठ बात छे। अज्ञानी ने राग होता है, नवलाई के कारण से राग होता है, राग हो છે, પણ છતાં તે રાગનું કરતા થઈને જાણનારો રહે છે, છતાં તે રાગનું કરતા થઈને જાણનારો રહે છે, કરતા થતો નથી। હે ઊંચું કર્મ શરીર કર્મ સાથે અવનવમ સંબંધ છે क्या? ना ना, कोई સાથે कोई संबंध नहीं छो, ये तो निमित्त છે। ज्ञानी को नवलाई ने लईने सहन न થઈ શકતો હોય તો એવો રાગ આવે, વિષય વાસના राग आवे, छता परंतु ये सुन करता है तब ये होते हैं। लेकिन धर्मी जीव को सुख बुद्धि नहीं है, फिर भी उसको ये प्रमाण में होते हैं। अज्ञानी ने तो उसे सुख बुद्धि है, विषय में आबरू में निंदा में सुख बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, तो मिथ्या भ्रम है। एने परवश तो सुख दुख की भ्रमणा करावे छे, एम नहीं भाई। शुद्ध दृष्टि दूसरे पुण्य पाप के परिणाम दूसरा द्रव्य नहीं कराता है, वो तो अपनी भूल से ही संबंध होता है, ऐसा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, क्षेत्र में जो पर्या होती है तो एनाथी थाय छे, ये रीति प्रकाश है, अखंड धारावाही परिणाम थाय छे। प्रत्येक ब्रह्म में जी अवस्था होती है, धारावाही एक पछी एक धारावाही अवस्था होती है। इसका अर्थ ये हुआ अखंड धारावाही प्रवाह चलता रहता है, जीव में अखंड धारावाही प्रवाह उत्पन्न होती है। राग देश पुण्य पाप आदि और कर्म में पड़े उसकी अखंड धारावाही अवस्था होती है, ये कोई पर से नहीं होती है। अखंड धारारूप परिणाम, परिणाम अर्थात अवस्था,
प्रत्येक द्रव्य की त्रिकाल रह करके वर्तमान अवस्था, पलटती अवस्था, धारावाही उत्पन्न होती है। ये विचार बदलते हैं ना, विचार बदलते हैं। देखो ये दशा बदलती है ना, वस्तु तो त्रिकाल दृश्य है पर उसकी अवस्था वर्तमान में बदलती है। सोना सोनापन रह करके, पीला चिकना गुणों कायम रह करके कुंडल कंडारू अवस्था, कुंडल बीटी अवस्था बदलती है। जैसे आत्मा वस्तु कायम रह करके, गुण कायम रह करके उसकी वर्तमान अवस्था राग देश पुण्य पाप संकित ज्ञानाद होते रहते हैं। इसका यह धारावाही परिणाम स्वभाव है। अखंड धारावाही परिणाम उत्पत्ति व्याख्या करी। परिणाम એટલે उत्पत्ति, परिणाम अर्थात उत्पन्न, पण कई रीते કે અખંડ ધારા એમ ઉત્પન્ન 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 ઉત્પાદ 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 ધારાવાહી, વિકારનો ઉત્પાદ પણ ધારાવાહી, તેથી દ્રવ્યમાં તેથી દ્રવ્યના સ્વાપ્તિ થાય છે। विकारनो उत्पाद पण धारावाही, तेती द्रव्यना तेती द्रव्य के स्वभाव से होता है। ऐसा कितनी चोखी चोखी लखान करी छे भाईया, कितना सुंदर लखान छे भाई। उत्पत्ति 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 एम धारावाही थाय छे ने। उत्पत्ति उत्पत्ति एम धारावाही थाय छे ने। ज्यां सुधी विकार छे त्यां सुधी विकार पलट्यो, त्यार पछी आ बाजू भल्यो। ज्यां सुधी विकार छे त्यां सुधी विकार पलट्यो, त्यार पछी आ बाजू झुकाव, धारावाही निर्विकार दशा थई। यहाँ अभी विकार सिद्ध करना है। अनादि की विकार की धारावाही प्रवृत्ति करता है जी, पोते स्वयं करता है। 84 के अवतार में स्वयं अनंतवार अवतार धारण किया है। वास्तविक तत्व की दृष्टि नहीं है, मनुष्य मर के धो होता है। यहाँ पर आपत्ति हो, दूसरी क्षण में गाय के बछड़ा पैदा हो जाता है। कर्म करावे नहीं, मुझे प्रश्न क्या करते हैं, कर्म करावे नहीं लेकिन ज्યાં कर्म ત્યાં ત્યાં विकार। उत्तर ये आवे एમાં आत्मालोकन में आता है कि कर्म छे ત્યાં સુધી विकार અને कर्म न हो ત્યાં विकार नहीं। पण ये तो अपेक्षा सिद्ध करी। एનું लक्ष्य જ્યાં સુધી कर्म ऊपर छे ત્યાં સુધી विकार करता है। એટલે कर्मથી થયો અને कर्म હતો તો થયો ऐसा कहने में आता है। अवलोकन में व्यक्ति ठिकाने आता है। ऊंचू सिद्ध में कर्म नहीं, विकार पण नहीं। एમાં લખ્યો છે कर्म नहीं, विकार नहीं, पण कई अपेक्षा से विकार करतो હતો ત્યારે कर्म निमित्त હતો અને विकार છોડી દીધો ત્યારે कर्म निमित्त न रहो, ये પોતાને કામ છે। यही વધારે વજન यही છે। પોતાના સ્વરૂપ મિથ્યાત્વ ભાવ રાદેશ પોતાના સ્વરૂપ છે। अपने स्वभाव की स्वरूप की थाय छे। एक बाजू कहना है कि विकार नो स्वामी पुद्गल छे, ये कई अपेक्षा छे। जेने वस्तुनी दृष्टि करवी छे तेनो विकार एना स्वामी नथी, तो विकार नो स्वामी कर्म छे एम कहो। एक ही पकड़े एम कहीं चाले। जो दरेक प्रत्येक जीव विकार धारावाही करता है, ये स्वरूपे एवं अनुभव में निश्चिंत थाय छे। कोई एनी पर्याय में थाय छे, एनो अनुभव में आता है। ऐसे ही वस्तु सदने में आती है। वस्तु की सिद्ध गुण पर्याय स्थिति ऐसी इसी रीति से सदाय में आती है। अन्यथा विपरीत माने केवी छे पण थी अस्य प्रकट छे। के कैसी पण थी अस्य प्रकट छे। विकार दशा अत्यंत प्रकट है અને ધારાવાહી નું કરતા જીવી છે પર नहीं। विकार दशा अत्यंत प्रकट है, धारावाही नु करता जीवी है पर नहीं। ऐसा जो निर्णय करे तो पीछे इसका सरवाला ऐसा आवे कि मेरे स्वरूप में ये नहीं। स्वरूप की दृष्टि करे तो विकार टले, त्यारे उसको धर्म होता है। ये बात इसका पूरा टोटल मार्ग है।